साथियों, ये रोहन सेवा रसोई जहाँ पर ये भोजन तैयार हो रहा है, आप बखूबी देख सकते हैं किस तरह से ये शुद्ध और ताज़ा भोजन ये बनाया जा रहा है। अरे 2 दिन से जा रहे हैं ना, कल कुमारपाल की भी शादी भी हमने बनवानी, कल कुमारपाल की भी शादी। साथियों देखिए, ये जो रोहन सेवा रसोई है उसमें ये पैक खाना है और ये आपके सामने जो बन रहा है स्वादिष्ट और घर जैसा खाना यहाँ पर बनता है। और आइए जानते मिलवाते हैं। तो आज कितने लोगों का खाना तैयार किया आप लोगों ने? 100 लोगों का खाना तैयार हो रहा है। तो ये आप जो चपातियाँ सेक रहे हो, एक थाली में कितनी चपातियाँ होती हैं? एक थाली में 4 चपातियाँ हैं। उसके बाद अन्य सामान शाम को सवेरे दोनों होटल में दोनों समय। 2 बजे। तो साथियों देख रहे हो किस तरह से रोहन सेवा रसोई में ये खाना तैयार किया जा रहा है। और ये सब सुनील चौधरी जी चिल्ला गांव त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है। और बहुत बड़ी तादाद में रोज़ाना सुबह और शाम दोनों समय ये खाना घर घर तक पहुंचाने की सेवा यहाँ पर चिल्ला गांव में चल रही है। साथियों, जहां एक और आज महामारी के दौरान देखने में आ रहा है कि लोग कालाबाजारी और जमाखोरी में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज सेवा में निरंतर अपना धर्म मानते हैं। समाज सेवा करना लोगों की, चाहे वो खाना बांटने की सेवा हो, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि इत्यादि, और लोगों की हर संभव सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या ये जो रसोई आप चला रहे हैं कब से चल रही है? हमारे सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार लगभग 15 से 20 दिन हो गए इस रसोई को चालू होते हुए। और ये लगातार हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी के आदेश अनुसार पूरे दिल्ली के अंदर हर विधानसभा स्तर पर हमारी एक ऐसी रसोई चल रही है। इस रसोई को जो रोहन सेवा रसोई के नाम से हमारी ये रसोई, जिसका संचालन श्री सुनील चौधरी जी कर रहे हैं, वो लगातार जो अभाव में हैं, जो लोग पीड़ित हैं कोविड से, उनके लिए लगातार भोजन की, सुबह शाम की भोजन की व्यवस्था लगातार सुनील जी के द्वारा हो रही है। दोनों टाइम बड़ा अच्छा सात्विक भोजन ये बना के यहाँ से देते हैं। और जो जिनको वास्तविक में इस भोजन की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी सुनील जी के खुद अपने कार्यकर्ता हैं, जो सेवा रसोई से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इसको पहुँचा रहे हैं। मैं सुनील जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे काल में, कोविड काल में जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इसका। सुनील जी, हमने देखा था पिछले साल भी आपने पूरे साल, पूरे कई महीनों तक भंडारा चलाया। अब ये कोविड काल में आप घर घर खाना पहुंचाने की सेवा कर रहे हैं। एक तरफ जहां लोग जमाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, 3 रुपये की चीज़ 3000 में बेच रहे हैं, वहीं आप ये काम कर रहे हैं। किस तरह की महसूस हो रहा है आपको? देखिए, कोई भी अच्छा कार्य अगर व्यक्ति करेगा तो अच्छा ही महसूस होगा। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि नर सेवा नारायण सेवा, और कहते हैं कि अगर महामारी के दौरान आप अगर अनाज दान करते हो तो उससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। और कोविड नाम की महामारी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर जो बहावे रूप अपना दिखाया है, जिससे कि एक बहुत संख्या में लोग मर रहे हैं, ग्रसित है, तो आप समझ ही सकते हो। और ख़ासकर जो अभी दूसरी लहर हमारे भारत में आई है, हमारे हिंदुस्तान में आई है, और आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कितनी बुरी तरीके से लोग इससे ग्रसित हुए थे। 35-30 हज़ार केस आने स्टार्ट हो गए थे, हज़ारों की संख्या में लोग मरना स्टार्ट हो गए थे। तो ऐसे में हमारे जैसे कुछ लोगों ने सोचा, और हमारे जो संगठन भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो हमेशा उनका एक ही नारा है कि सेवा ही संगठन। हमारा जो संगठन है वो सेवा में विश्वास करता है, और हमने हमेशा देश की सेवा की है। तो हमारे संगठन की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि पूरे भारतवर्ष में हर विधानसभा में एक सेवा ही संगठन के तहत एक रसोई चलाई जाएगी। त्रिलोकपुरी विधानसभा की रसोई जो हम चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ रोहन सेवा रसोई के नाम से, इसमें हमारे मुख्य सहयोगी शेर सिंह जी है, और मैं और शेर सिंह जी, जिनकी वाइफ यहाँ से निगम पार्षद है,
हम दोनों मिलकर के रसोई का संचालन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से करीब 150 से 200 लोगों का पर डे हम जो लोग यहाँ से खाना पैक करके भेजते हैं, जिसमें दिन का भी खाना होता है, रात का भी खाना होता है। तो जब हम लोग रात को सोने बिस्तर पे जाते हैं, तो जो आपने शुरू में मेरे से सवाल किया कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो एक अलग एक अजीब किस्म की जो शांति, जो कहते हैं ना कि भाई मैंने वहाँ जा कर के तपस्या की, पर्वत पे जा कर के, हिमालय पर्वत पे मैं गया, पहाड़ों में मैं गया, तो मुझे लगता है कि उस शांति की जो अनुभूति वहाँ तपस्या करके होती है, यहाँ सेवा करके उस शांति की अनुभूति हो रही है। तो धामा जी, एक क्वेश्चन आपसे। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने दिल्ली की व्यवस्था ठीक ठाक बना रखी है, कोई किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर इन रसोई को चलाने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, अभी पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने का राशन मुफ्त देने की बात 23 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसके बाद उसी बात को दोहरा दिया मुख्यमंत्री जी ने, और उसके बाद अपने बयान से पलट जाते हैं कि वो मुफ्त नहीं मिलेगा। तो ऐसे कोविड काल में जब लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, बुरा हाल है, तो अगर हमारे कार्यकर्ता ये रसोई चला रहे हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। जो बेचारे जिनको राशन नसीब नहीं हो रहा, लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकानें बंद हैं, तो ऐसे में हमारे लोगों को आगे आने पड़ रहा है, वही उनकी हेल्प कर रहे हैं आके। जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मयूर विहार जिला के अध्यक्ष श्री विनोद बछेती जी के नेतृत्व में लगातार हमारी जिले की 5 विधानसभाओं में हमारी 5 रसोई चल रही है, लगातार निरंतर कार्य चल रहा है। लगभग कितने लोगों को इसका लाभ रोजाना मिलता है? लगभग मुझे लगता है कि 5 विधानसभा में हम 1000 के करीब, लगभग 200 हम मान के चलते कि 200 रसोई 200 पैकेट हमारे लगातार एक विधानसभा में जाते हैं। हमारी 5 विधानसभा है, 1000 पैकेट हमारे लगभग रोजाना जा रहे हैं। आप ये रोहन सेवा रसोई के लिए क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भाई सुनील चौधरी जी, और पिछले कोरोना काल में भी इन्होंने 2 महीने लगभग रसोई चलाई थी, उसमें भी लोगों को बड़ा लाभ मिला था। जिन लोगों को घर तक भोजन नहीं पहुंच रहा था, अब इतनी भयंकर बीमारी आई है, तो इसमें जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि कुछ लोग जमाखोरी कर रहे हैं, जब मानवता ही नहीं रहेगी तो जमाखोरी करके क्या करेंगे। तो ऐसे भाई सुनील चौधरी जी बहुत ही अच्छा सेवा का कार्य कर रहे हैं। इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के इस रसोई को आगे बढ़ाएंगे। जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती, पूरा हम निरंतर ये रसोई चलाते रहेंगे। मैं चाहूँगा बताएं सुनील जी, कब तक जो है इसका आप आगाज करते रहेंगे? ये जब तक लोगों को ज़रूरत है, त्रिलोकपुरी विधानसभा में किसी एक व्यक्ति को भी जब तक भोजन की आवश्यकता है, जो कोविड पेशेंट है, या उनके परिवार को किसी को भी भोजन की आवश्यकता है, और हमारे पास एक थाली की भी अगर लास्ट तक रिक्वायरमेंट आती है, तो हम तब तक ये सेवा देते रहेंगे। तो साथियों, देखा, ये रोहन सेवा रसोई चिल्ला गांव में चलाई जा रही है त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर, और हमारे साथ जिला महामंत्री जो है अपने धामा जी भी थे, सुनील चौधरी जी ने बखूबी बताया कि किस तरह से सेवा कार्य आगे जारी रहेगा जब तक कि कोविड महामारी रहेगी। धन्यवाद।